नमस्कार। आज से मैं एक नया टॉपिक शुरू कर रहा हूं। अभी तो मैं ज्योतिष सिखा रहा हूं। महर्षि पराशर रचित बृहद पराशर होरा के हर एक चैप्टर के हर एक श्लोक का विवरण कर रहा हूं। लेकिन आज से ज्योतिष के साथ साथ ज्योतिष से संलग्न धर्मशास्त्र उसकी भी मैं कुछ विवरण करना चाहता हूं और वो भी सिखा रहा हूं। तारीख 18 सितंबर 2020 और शुक्रवार, विक्रम संवत 2076 शालिवाहन शक 1942 जैन मतावलंबियों के अनुसार उनका वीर संवत 2546 और हमारे आंग्ल कैलेंडर अंग्रेजी मास सितंबर 18 तारीख शुक्रवार के दिन अश्विन मास की शुरुआत होती है। ये मास को अधिक मास के नाम से भी जाना गया है। तो आज हम अधिक मास की कुछ चर्चा करते हैं। अधिक मास 16 अक्टूबर 2020 से शुरू होता है। उस दिन अश्विन मास की प्रतिपदा तिथि शुरू होती है और अश्विन अमावस के दिन ये पूरा होगा। जो 16 अक्टूबर 2020 का दिन होगा। तो शास्त्र में उसे अधिक मास या मल मास कहा है। तो मल मास का रेफरेंस क्या है, कहाँ से मिलता है, हमें उसको क्यों बोला गया है, कौन से कार्य किए जाते हैं, कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं, वो ज्योतिष के अनुसार भी और हमारे शास्त्र वचनों के अनुसार भी हम इसकी चर्चा करते हैं। 4 वेद जिसे हम श्रुति ग्रंथ बोलते हैं, 20 स्मृतियां जिसे हम स्मृति ग्रंथ बोलते हैं, 20 स्मृति ग्रंथ, 18 पुराण, 2 इतिहास के ग्रंथ, एक महाभारत, दूसरा रामायण। ये हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू संस्कृति में बेस हैं। तो इन सभी में कहीं न कहीं मल मास का वर्णन है। शायद आपने श्रुति स्मृति ग्रंथ न पढ़े हो तो महाभारत का नाम तो सुना है। तो महाभारत में जब अज्ञातवास के दरमियान दुर्योधन ने पांडवों को ढूंढ लिया और हमला बोल दिया, फिर जाके बोलता है कि हमने उनका अज्ञातवास पूरा होने से पहले ही पांडवों को ढूंढा है, इसलिए उनको दोबारा जाना पड़ेगा वनवास के लिए। तभी भीष्म पितामह गिनती करते हैं समय की, और समय की गिनती के अनुसार उसमें अधिक मास की भी गिनती होती है। ये शब्द आपको महाभारत में मिलेगा। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इनका वर्णन मिलता है, प्रचुर मात्रा में मिलता है।
आज हम धर्मशास्त्र की दृष्टि से ज्योतिष का पथ लेकर उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भास्कराचार्य रचित सिद्धांत शिरोमणि ग्रंथ अधिक मास का कैलकुलेशन पूरा दिया हुआ है। अधिक मास के लिए पूरा पोस्ट क्यों होता है, कैसे होता है, उसकी कैसे गिनती की जाती है, वो मैं अपने ज्योतिष के लेक्चर्स में बताऊंगा। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो बोला है उसके अनुसार अधिक मास का फाल्गुन मास से शुरू होने वाले 8 मास जो है उसके बीच कोई भी महीना हो सकता है। वैसे तो जनरल कैलकुलेशन में 32.5 या 33 मास पे अधिक मास आता ही है, वो मैं ज्योतिष में बताऊंगा। लेकिन हमारे कई ऋषि मुनियों ने जो नाम गिनाओ तो वेदों में, पुराणों में भी लिखा है, असंक्रांति मासो अधिमास स्फुटस्या चांद्रमासो असंक्रांतो मलमास प्रकीर्तिता। ये उसका बेस है अधिक मास का। हमारे कई ऋषि मुनि जैसे कि ब्रह्मा जी, वेदव्यास जी, मुनीश्वर अत्रि, गर्गाचार्य, बृहस्पति, मरीचि, वशिष्ठ, पाराशर एवं आधुनिक ज्योतिष के श्री लल्ल, कश्मीर वाले लल्लाचार्य, श्रीपति जिन्होंने पूरा मैथमेटिक्स, ज्योतिष के कुंडली बनाने का पूरा मैथमेटिक्स दिया है, वो श्रीपति पद्धति वाले श्रीपति जी, उन्होंने भी विवेचन किया है। तो हमारे ग्रंथों में लिखा है कि गर्भाधानादि संस्कारे तथा अन्न प्राशने शिशो न तत्र गुरु शुक्र अस्त मल मासादि दूषणम। उन्होंने बताया है कि गर्भाधान संस्कार में, श्रीमंत संस्कार में, अन्नप्राशन संस्कार में, बच्चा पैदा होए तब जो किया जाता है वो जन्मादि संस्कार, उसमें मल मास का कोई निषेध नहीं है। या गुरु शुक्र का अस्त हो तो उसका भी कोई निषेध नहीं, आप कर सकते हो। ये मुहूर्त शास्त्र में लिखा है। तो अब दूसरा भी लिखा है उन्होंने, जो मनुस्मृति में से मैंने श्लोक लिया है। तो मनुस्मृति में लिखा है, तीर्थ श्राद्धम, दर्श श्राद्धम, प्रेत श्राद्धम, सपिंडीकरणम, चंद्र सूर्य ग्रहे स्नानम मलमासे विधीयते। मलमास हो तो इसका कोई दोष नहीं है। आप ग्रहण के दरमियान जो तीर्थ स्नान करते आप कर सकते हो, तीर्थ में जाके श्राद्ध कर सकते हो, दर्श श्राद्ध कर सकते हो, प्रेत श्राद्ध कर सकते हो, सपिंडीकरण भी कर सकते हो। ये हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया है। क्या नहीं करना चाहिए वो भी धर्मशास्त्रों ने बताया है। वापी, कूप, तड़ाग आदि प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मंच न कुर्यात मलमासे। मतलब कि गृह प्रवेश हो, वास्तु हो, लग्न हो,
तालाब, कुआं की शुरुआत करना हो, तो ऐसे जो कार्य हैं, भगवान की प्रतिष्ठा विधि करने का जो कार्य है, वो कभी भी अधिक मास में, मल मास में या क्षय मास में नहीं करना चाहिए। उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारे शास्त्रों में बहुत ही स्पष्ट लिखा है। तो ये महीने में व्रत, जप, तप, यज्ञ, यागादि, पुण्य कर्म, दान, ये सब कर्म हम कर सकते हैं। ये महीने को, अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है, क्योंकि एक कथा है कि हर एक संक्रांति का शुरुआत में सूर्य कोई ना कोई राशि में होते हैं, तो तभी संक्रांति शुरू होती है। लेकिन जब भी अधिक मास आता है तो सूर्य की एक भी संक्रांति नहीं होती। तो हर एक मास का अधिपति जो सूर्य है, उसके नाम भी अलग अलग है। इसके लिए आपको भागवत पुराण में देखना पड़ेगा। भागवत पुराण में इसका रेफरेंस है कि कौन से महीने के सूर्य को कौन सा नाम दिया गया है, उसका क्या वाहन है, कितना ऋषि है, कौन सर्प है, कौन अप्सरा है, कौन नाग है, कौन क्या है, सब कुछ है। लेकिन अधिक मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है, तो न होने से उसको तुच्छ गिना गया। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी के अनुसार अधिक मास भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु को बोला कि सभी मास के कोई ना कोई अधिपति है सूर्य जी, लेकिन मेरे लिए सूर्यदेव अधिपति नहीं है, तो मेरा अधिपति कौन? लोग मुझे तुच्छ गिनते हैं, अस्पर्श गिनते हैं, तो आप मुझे न्याय दो। तब विष्णु भगवान ने बोला कि 12 मास की 12 संक्रांति जो है, उसका कोई ना कोई अधिदेव है, जो भी सूर्य का नाम से। तो हे मलमास, आज से मैं तेरा अधिपति। और तब से उसको पुरुषोत्तम मास भी कहा गया है। तो पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु की उपासना का बहुत महत्व है। आप विष्णु सहस्त्र कर सकते हो, विष्णु के कोई नाम कर सकते हो, या शिव के मंदिर में जाके विष्णु सहस्त्र का पाठ कर सकते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, जिसका बहुत ही पुण्य मिलेगा। लेकिन आज मैं एक नया पॉइंट, जैसे तो आप शायद जानते ही होंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने शायद इसलिए कहा कि इसमें मैं थोड़ा विवरण ज्यादा कर रहा हूं। अधिक मास में मालपुआ, हम गुजराती में उसे मालपुड़ा बोलते हैं, उसके दान का बहुत ही महत्व है। आपने शायद सुना भी होगा कि कांसे की थाली में मालपुआ रखना है और ऊपर दूसरी कांसा की थाली ढकने की है, और कपड़े से उसे आच्छादन करना है। और वेद शास्त्र जानने वाले ब्राह्मण को, यहां पर शब्द है वेद शास्त्रज्ञ, वेद शास्त्र जानने वाले ब्राह्मण को उसका दान करने का है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते होंगे कि कितने मालपुआ रखना है, थाली का साइज क्या होना चाहिए, और कौन सा मंत्र बोलना है, और उससे क्या फायदा है, हमें क्या मिलता है। तो इसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं। विष्णु रूपी सहस्रांश सर्व पाप प्रणाशनम अपूपान्न दानेन मम पाप व्यपोहतु, ये मंत्र बोलने का है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं। विष्णु रूपी सहस्रांश सर्व पाप प्रणाशन
अपूपान्नदानेन मम पाप व्यपोहतु। कांसा की थाली कितनी बड़ी चाहिए, तो अपने ये माप है, उस पर 4 उंगल ज्यादा, मतलब कि करीबन 12 इंच के आसपास की थाली लेनी चाहिए। उसमें 33 मालपुआ रखने का है। 33 के अंक से आपको शायद होगा कि हमारे शास्त्रों में 33 करोड़ देवता है तो उसका होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 33 कोटि देवता गिने गए हैं, लेकिन यह जो है वो 33 देवों के भी नाम हैं। उसमें 8 पहले वसु आते हैं, अष्टवसु। अष्टवसु के बाद आते हैं 11 रुद्र। 11 रुद्र के बाद आते हैं 12 सूर्य, 12 सूर्य। 31 हुए। अब रहे 2 में एक है प्रजापति और दूसरा है वशट देव। उनको वशट के नाम से जाना गया है, शास्त्रों में उनका जिक्र मिलेगा। एक कुल 33 देव है और एक 33 देवों के नाम से अभिमंत्रित करके आप दान कर सकते हो। दान करने से क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं कि दान करने से पुण्य मिलता है, लेकिन पुण्य में क्या, कितना, इसके लिखा है, शास्त्र में लिखा है, श्लोक है वो मैं पढ़ रहा हूं। पृथ्वी सम इदम दानम, पृथ्वी सम इदम दानम गृहाण पुरुषोत्तम। यह विष्णु भगवान का नाम है, जिक्र किया हुआ है। पुरुषोत्तम मतलब विष्णु भगवान, और पुरुषोत्तम महीना भी है। मंत्रेणानेन यो दद्यात्, मंत्रेणानेन यो दद्यात् त्रय त्रिंशद उपकान प्राप्नोति विपुला लक्ष्मी पुत्र पौत्रादि संपट। पृथ्वी सम इदम दानम, ये दान देने से आप पूरा पृथ्वी का जो दान देते हो और जो पुण्य मिलता है उतना पुण्य आपको मिलेगा। तो हे विष्णु भगवान, मैं ये दान आपके दान निमित्त से, आपके नाम से ये मैं दे रहा हूं। ये मंत्र बोलकर जो दान देता है, त्रय त्रिंशद पूपकान, त्रय मीन्स 3, त्रिंशद मीन्स 30, 3 और 30 मतलब कि 33, 33, पूपकान मतलब मालपुआ। तो इनका दान करने वाले को प्राप्नोति विपुला लक्ष्मी, उसके घर में धन धान्य का भंडार हमेशा भरा रहता है। भगवान भी प्रसन्न होते हैं, उसके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं, और उनके घर में कभी भी कोई कमी नहीं रहती है। पुत्र पौत्रादि संपदा। तो आज हमने आपको 33 मालपुए का दान किस तरह से करना है उसके बारे में आपको बताया। आप ये अधिक मास के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक, अमावस तक, प्रतिपदा से लेकर अमावस तक, बीच वाले 30 दिनों में कभी भी ये दान दे सकते हो और पुण्य के भागी हो सकते हो। इसके सिवा भी एक है, गौ, गाय को घास खिलाओ या गौदान करो। कुत्ते को खाना खिलाओ। और पंछी में विशेषतः कौवा, इनको खाना खिलाने का भी व्रत विधान है। अस्तु, थैंक यू।